A very good evening to all of you. आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ. दैट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड द टॉपिक नेम इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. Those who are studying in first year of engineering or any other allied branches, also in mechanical engineering, thermodynamics जहाँ पे है आपको पढ़ना है. इवन दिस इज फॉर 12th स्टूडेंट्स ऑल्सो. एक्चुअली मीनिंग क्या है सर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस? हम इतना पढ़ा है कि थर्मोडायनेमिक्स में उसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे नहीं पता. उसके ऊपर हम थोड़ा आज बात करते हैं बच्चों. सी आई मेंशन a reversible process is defined as a process that can be reversed without leaving any effect on the surroundings. ये इसको मैं अभी आपके सामने प्रूव करूंगा. रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली डू नॉट ऑकर इन नेचर. सर हम तो ये डेफिनेशन पढ़ लिए, आप हमें थोड़ा आइडिया दीजिए कैसे ये ऑकर नहीं होता. रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? बिफोर स्टार्टिंग आई लेट मी टेल यू वन थिंग. आई एम नॉट गोइंग टू द वेरी बेसिक्स लाइक सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, ये सब आपको पढ़ना है. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. बच्चों मान लो ये आपका एक स्टेट है, स्टेट वन, नंबर वन, ठीक है. दिस वन इज स्टेट वन. अब और एक स्टेट आपको यहाँ पे मिल गया, स्टेट टू. कैन आई कनेक्ट दिस टू? यस सर, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो. अब वन से दो तक एक प्रोसेस हो रहा है. हम अगर दो स्टेट को कनेक्ट करते हैं, जो लाइन कनेक्ट करता है हम उसे बोलते हैं दिस इज ए प्रोसेस. हम बात करेंगे नहीं कि क्या प्रोसेस है, क्या, वो बात अलग है. प्रोसेस किसे बोला जाता है? एक स्टेट से और एक स्टेट जाने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस. वो एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है. सपोज यहाँ पे स्टेट हमारा था P1 V1, यहाँ पे हमारा स्टेट का वैल्यू होगा P2 V2. ऐसा नो, मान लो ये आपका PV डायग्राम है. दिस इज P, दिस इज V. अब मैं बात करूंगा रिवर्सिबल प्रोसेस किसे बोला जाता है. मान लो बच्चों एक एग्जांपल लेके आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ. मान लो ये मेरा सिस्टम है, ठीक है. ये आपके लिए सिस्टम है, ठीक. और ये आपका सराउंडिंग है. तो बच्चों बाउंड्री क्या है? बाउंड्री सेपरेट्स सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स. कैन आई नेम इट? दिस इज द बाउंड्री सर. यस सर, दिस इज द बाउंड्री. अब क्वेश्चन है सर सराउंडिंग का डेफिनेशन कुछ बताइए. मान लो सिस्टम में एक कप का आपका चाय है जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, मान लो 40 डिग्री. आपका मान लो इसमें अंदर 40 डिग्री का चाय है और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री है. अब हमें पता है हीट हमेशा हाई डिग्री से लो डिग्री तक जाएगा, हाँ या ना? पक्का जाएगा. अब ये टाइम आएगा जो सराउंडिंग हमारा 25 है, ये 25 एक पर्टिकुलर एरिया तक फील होगा. अब यहाँ तक फील हो हमारा, यहाँ ये जो चाय है आप अभी बोलोगे दिल्ली जाके उसको फील करने के लिए, वो तो नहीं हुआ ना. एक पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये एरिया यहाँ तक ये फील होगा, ये 40 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ तक ही फील होता है. जहाँ पे इफेक्ट ऑफ द सिस्टम फील होता है हम उसे बोलते हैं सराउंडिंग. इसका मतलब मैक्सिमम सराउंडिंग हमारा इतना है, इससे ज्यादा वो जो 40 डिग्री था वो फील ही नहीं हो रहा है. अब उसके बाद क्या होता है 40 डिग्री से 25 डिग्री जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है, क्योंकि हीट हमेशा फ्लो करता है हाई से लो. वो बात बाद में बताते हैं. थोड़ा एराइज कर देते हैं इसको, इसके ऊपर थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा अभी. एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, हो गया हो गया. अब चलो, अब मान लो ये सिस्टम से कुछ हीट गया, ठीक है, कुछ हीट बाहर गया. ये हमारा वन है, दिस इज नंबर टू. ये है हमारा प्रोसेस, बोला था ये हमारा प्रोसेस है. अब मान लो 30 हमारा उसका मैग्नीट्यूड है, हीट मेरा 30 का गया. रिवर्सिबल प्रोसेस हम कैसे किसको बोलते हैं? पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ 1 से 2. उससे पहले आपको थोड़ा साइन कन्वेंशन बता देता हूँ. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बच्चों, साइन कन्वेंशन वर्क के लिए है, हीट के लिए. अब मैं इसको यहाँ पे हीट के ऊपर बात कर रहा हूँ तो मैं हीट का ही साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ. अगर हीट ऐड हो रहा है सिस्टम में दैट इज पॉजिटिव. अगर सिस्टम से रिमूव हो रहा है दैट इज नेगेटिव. यू हैव टू रिमेंबर दिस बच्चों. अब देखो,
अगर 1-2 प्रोसेस में एक सिस्टम है, ठीक है, फॉर द सिस्टम में क्या हो रहा है, और हम ले सकते हैं सराउंडिंग। बच्चों 1-2 के लिए अगर हीट 1 से 2 जा रहा है, सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, ये सिस्टम है ना, हीट बाहर जा रहा है, नहीं अगर हीट बाहर जा रहा है वो क्या नेगेटिव, वो क्या है राइट -30, ये सर आप लिख सकते हो -30। अब सराउंडिंग के पास जाओ, ये नंबर 2 ऑप्शन में हीट ऐड हो रहा है, अगर ऐड हो रहा है क्या नहीं नेम दिस इज सर +30, आप लिख सकते हो सर। तो एक क्या हुआ, एक स्टेट से और एक स्टेट में हीट गया। अब रिवर्स करते हैं, रिवर्स मतलब सेम प्रोसेस में वो फॉलो करेगा। अगर आप 1 से 2 गए थे, सेम प्रोसेस फॉलो करके मैं रिटर्न जाऊंगा। ओके, दिस इज मान लो जो था, अगर मान लो यहां से मैं शुरू करूंगा यहां तक आऊंगा, सेम लाइन में मैं फॉलो करूंगा। अब 2 से सिस्टम को आ रहा है जो 30 था ना, अगर 1 से 2 गया, अभी 2 से 1 को आ रहा है वो 30 वापस आ रहा है, उसी को फॉलो करके। अगर तो सिस्टम में हीट ऐड होगा, अभी अगर ऐड होगा क्या राइट दिस इज +30, आप लिख सकते हो। अब सराउंडिंग से जो 30 था, मैं 30 इसे दे दिया, तो यहाँ पे कितना रहेगा 0, 0 यानी कि क्या चला गया ना, अगर जा रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या नहीं राइट -30। अब देखो सिस्टम के लिए अब 0 हो गया, सराउंडिंग के लिए अब 0 हो गया, यानी कि कोई भी इफेक्ट एक प्रोसेस बाहर नहीं छोड़ रहा है, उसका कुछ इफेक्ट नहीं होता है, वो जाता है वो आता है, जाता है आता है। कैन आई नेम इट, दिस इज आइडियल प्रोसेस, एक आइडियोलॉजी है जो कि एक्चुअली ऐसे कुछ भी चीज, ऐसे देखा जाए कोई भी चीज दुनिया में रिवर्सिबल नहीं है। ये रिवर्सिबल तब बोलते हैं जब कोई भी इफेक्ट वो बाहर नहीं छोड़ता। अब देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये रिवर्सिबल, रिवर्सिबल ऐसा कुछ नहीं होता। आप नॉर्मली एक लेमन वर्ड बोलो, आप गाड़ी चलाते हो, आप जो 1 लीटर का पेट्रोल भरे, आपको क्या 100% उससे मिल जाता है जो आपको चाहिए माइलेज? नहीं मिलता है ना। कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद कुछ तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, कुछ कुछ तो बर्निंग ठीक से नहीं होता है, सो देयर आर सम वेस्टेज। हाँ या ना, ये लेमन वर्ड में आपको समझाया। वैसे आप पूछोगे कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस हम यूज पढ़ते क्यों है? हम रिवर्सिबल प्रोसेस इसीलिए पढ़ते हैं, उसे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट साइकिल्स, एंड ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस जानना ही है। जैसे कार्नोट साइकिल के ऊपर आप बात कर लो, वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे देखा जाए कार्नोट साइकिल हम यूज नहीं करते, बट दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, हम उसे पढ़ाई के लिए यूज करते हैं, आइडियल साइकिल। एंड वैसे देखा जाए तो पावर प्लांट में हम रैंकिन साइकिल यूज करते हैं, राइट। अब चलो थोड़ा एग्जाम्पल कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। सर अगर इरिवर्सिबिलिटी हर वो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, आप कुछ एग्जाम्पल दे दो। सर पहले तो मेरा आंसर है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होगा तो पावर इनपुट रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा। मान लो ये एक एग्जांपल है, ये हमारा पिस्टन, दिस पिस्टन इज मूविंग, हाँ ये हमारा मूव कर रहा है, ये सरफेस में फ्रिक्शन है, ये सरफेस में आपका फ्रिक्शन है। अगर ये जब मूवमेंट कर रहा था, ड्यू टू फ्रिक्शन इसका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मूवमेंट थोड़ा कम हो रहा है, दिस इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि मैं बोला था देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग। अगर कुछ इफेक्ट आपको सराउंडिंग में मिल रहा है, वो इरिवर्सिबल है। अगर नहीं मिल रहा है, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बात करते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो, या इसको क्या बोला जाता है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। ये पिस्टन मूव करता रहता है, राइट। ये फास्ट कंप्रेशन है, सॉरी, ये फास्ट एक्सपेंशन हो रहा है। मान लो ये एग्जांपल के ऊपर बात करते हैं, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन के ऊपर मैं बात करूंगा। मान लो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है बच्चों, ये है ना एक मेम्ब्रेन है, एंड यहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, यहाँ पे वैक्यूम है। मैं क्या करूंगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट किया। जब मैं यहाँ पे एक होल क्रिएट किया, ये गैस जो है वो इस साइड आ जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे मूव करने लगे, ये चाहेगा कि वैक्यूम को यहाँ पे पूरा कवर करे। अब मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या? अब वही सेम गैस इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा। फिर से एक्सटर्नल कुछ इनपुट दोगे तो वो तो रिवर्सिबल नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल, ये तो रिवर्सिबल ही नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा आइडिया आया? आप थोड़ा नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर बात करता हूँ। ये आपका पूरा इजी प्रोसेस है, इजी अंडरस्टैंडिंग। देखो आप एक सोडा बोतल लेके आए फ्रिज से, राइट, आपका रेफ्रिजरेटर लेके आए। अब उसका टेम्परेचर मान लो बच्चों 20 डिग्री है। आप उसको ना एक सर्फ, सॉरी नॉट 20, नॉर्मली 5 डिग्री, राइट।
हमारा जो बाहर का टेम्परेचर 20 या 25 कुछ भी है मान लो, तो मैं बोलता हीट हमेशा हाई से लो को मूव होता है, राइट? थर्मोडायनेमिक्स पढ़े तो इतना तो आता होगा। अब ये जो 5 डिग्री लो है, 5 डिग्री लो है एंड 20 डिग्री इज हाई, तो हीट क्या फ्लो करेगा? हाई से लो को फ्लो करेगा, हाँ या ना? हाँ सर करेगा। अब मैं रिवर्स बात करूंगा, सर मुझे 5 डिग्री से फिर से वापस 20 डिग्री जाना है, इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर आपको ये करना है तो आपको कुछ एक्सटर्नल चीज यूज करना पड़ेगा। आप उसको हमेशा आप नेचर के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। अगर आप नेचर के अगेंस्ट में जा रहे, कुछ पावर इनपुट देना ही पड़ेगा, आप रेफ्रिजरेटर यूज करना पड़ेगा, वो सब यूज करना पड़ेगा। सो इज इट ए रिवर्सिबल प्रोसेस गाइस? रिवर्सिबल इज नॉट accepted here. It is completely irreversible process. मान लो एक चाय यहाँ पे गर्म है, चाय गर्म है, उसका कुछ टेम्परेचर कम था और सराउंडिंग का बाहर था। वो टेम्परेचर क्या हुआ, बाहर का जो टेम्परेचर 20 था मान लो, इसका टेम्परेचर मान लो 45 था, तो बाहर में जो टेम्परेचर वो गर्म, धीरे 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 हवा जाके जाके क्या होगा, दोनों सेम हो जाएंगे, 20-20 हो जाएंगे। हम उसके ऊपर भी पढ़ाई किए थर्मोडायनेमिक्स में। अब अगर रिवर्स में करूंगा, क्या पूरा सराउंडिंग का टेम्परेचर में चेंज कर सकता हूँ क्या? नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस गाइस। होप आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। बच्चों मैं फिर से डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है या रिवर्सिबल प्रोसेस, पहले रिवर्सिबल क्या होता है देखो, ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप उसे रिवर्स करोगे, मान लो मैं आप ऐसे लाइन में गए थे, उसी लाइन में ही वापस आओगे एंड कुछ भी इफेक्ट बाहर नहीं छोड़ोगे। उसका सर प्रूफ क्या था, मैं आपको प्रूफ भी दे दिया, ये देखो कोई भी इफेक्ट बाहर नहीं दी, जीरो आ रहा है, ये भी जीरो आ रहा है। अगर कुछ वैल्यू मुझे मिलता देन आई कैन नेम इट सर ये इरिवर्सिबल है या रिवर्सिबल, में कुछ भी आइडियोलॉजी बताता आपको। एनीवेज आपको थोड़ा कंसेप्ट अगर अच्छा लगा, यू कैन गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।